तो आज न्यूज़पेपर की वोकेबलरी का टर्म है और जो पिछले एक हफ्ते की न्यूज़ जो डिफरेंट न्यूज़पेपर में आई हैं उनको हमने कलेक्ट करके और इसके जो डिफिकल्ट वर्ड हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो न्यूज़ हेडलाइन है वो द हिंदू से ली हुई है और ये न्यूज़ कब आई? आईआईटी और जो डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनके लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसका रिजल्ट आ गया और रिजल्ट जब आया तो तेलंगाना का एक जो स्टूडेंट है उसने टॉप किया है। तो उसी के बारे में ये खबर है और इसमें कुछ वर्ड हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या थी 15 आवर डेली ग्राइंड प्रोपेस तेलंगाना टीम टू जेई टॉपर्स पोजीशन। जो ये स्टूडेंट है ये तेलंगाना का है, रेड्डी इसका सरनेम है, रेड्डी करके नाम है इसका। इसने जो है टॉप किया है तो इसके बारे में निकला 15 आवर डेली ग्राइंड। ग्राइंड तो एक चीज होती है, मिक्सर ग्राइंडर सुना होगा, जब किसी चीज को पीसते हैं तो ग्राइंड करते हैं, क्रश करते हैं तो ग्राइंड करते हैं। लेकिन यहां पर ग्राइंड का मतलब है 15 घंटे का डेली ग्राइंड। ग्राइंड का यहां पर मतलब है हार्ड वर्क, मेहनत। तो यहां पर ग्राइंड का मतलब है 15 घंटे की कड़ी मेहनत। तो यहां पर ग्राइंड का मतलब हो गया हार्ड वर्क, टॉयल। ठीक है, तो हार्ड वर्क की 15 घंटे की हार्ड वर्क ने क्या किया, उसको प्रोपेल किया। प्रोपेल का मतलब क्या होता है, इसमें एक रूट वर्ड है पेल, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो प्रोपेल है इसमें रूट वर्ड है प्रो प्लस पेल। पेल का मतलब होता है किसी चीज को पुश करना। कंपेल, एक्सपेल, मैं आपको शायद रूट वर्ड ही पढ़ा चुका हूं। कंपेल, कंपेल का मतलब होता है किसी चीज को फोर्स करना, धक्का देना। ठीक है, एक्सपेल बाहर बाहर निकाल देना। ठीक है, इस प्रकार से जो शब्द होते हैं पेल, पेल्ट, पेल्ट का मतलब होता है जब पत्थर को फेंकते हैं, किसी चीज को फेंकते हैं तो पेल्ट वर्ड यूज कर देते हैं। तो प्रोपेल का मतलब होता है किसी चीज को पुश करना। तो 15 घंटे की जो हार्ड वर्क थी उसने उसको प्रोपेल किया, यानी कि पुश किया, धक्का मारा। तो प्रोपेल का मतलब हो गया पुश, मूव फॉरवर्ड। फिफ्टीन आवर्स डेली ग्राइंड प्रोपेल्स तेलंगाना टीम टू जेई टॉपर पोजीशन। जेई टॉपर पोजीशन पर 15 घंटे की मेहनत ने क्या किया, उसको पुश किया, उस तरफ ले गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। डिवोटिंग ए स्टैगरिंग 15 hours every day for 2 consecutive years with only brief intervals for bathing and meals। अब क्या करा उसने, स्टैगरिंग 15 घंटे हर दिन 15 घंटे स्टैगरिंग उसने जो है डिवोट की। अब स्टैगरिंग का मतलब क्या हुआ, स्टैगरिंग का मतलब हुआ कि वो चीज जो आश्चर्यजनक होती है, जिसको देख करके 15 घंटे कैसे पढ़ सकता है। तो इसमें कह रहा है 15 घंटे और कब से पढ़ रहा है, 2 consecutive ईयर, लगातार। कॉन्सिक्यूटिव वन आफ्टर अनदर, कहते हैं ना 2 consecutive 6 मार दिए उसने, यानी कि लगातार 2 गेंदों पे 2 6 मार दिए तो कहेंगे 2 consecutive 6। तो इस प्रकार से एक के बाद एक, कॉन्सिक्यूटिव मतलब वन आफ्टर अनदर। स्टैगरिंग, स्टैगरिंग का मतलब है आश्चर्यजनक, स्टनिंग, एस्टोनिशिंग, सरप्राइजिंग। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, स्टैगरिंग का मतलब इसको यहां लोड कर। तो staggering, surprising, stunning 15 hours day for 2 consecutive years with only brief intervals। क्या करता था, सिर्फ ब्रीफ इंटरवल लेता था, किसके लिए, नहाने के लिए और खाना खाने के लिए। इसके अलावा 15 घंटे तक पढ़ता ही रहता था। ठीक है, अनडाउटली पेव्ड द वे फॉर रिमार्केबल अकम्प्लिशमेंट। अब क्या किया, कह रहा है कि ये जो
पढ़ाई जो थी उसने क्या किया, पेव द वे। वे तो मतलब रास्ता होता है, पेव का मतलब क्या होता है, पेव का मतलब होता है जैसे कोई रास्ता है उसको पक्का बना दो, तो क्या हो गया, पेव द हो गया। तो यानी कि उसने क्या किया, मार्ग प्रशस्त किया। 15 घंटे की मेहनत ने क्या किया, हिंदी में बोले तो मार्ग प्रशस्त किया, और अंग्रेजी में बोले मेक समथिंग इजियर। तो क्या किया, जो 15 घंटे की सरप्राइजिंग आश्चर्यजनक जो मेहनत थी, उसने उसका मार्ग जो है क्या किया, प्रशस्त किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन द बैक ऑफ अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन, ऑन द बैक ऑफ अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन एंड रिलेंटलेस एफर्ट, वावीलाला चिड़विलास रेड्डी जो था वो क्या हुआ, एपिटोम हैज इमर्ज्ड एज एपिटोम ऑफ हार्ड वर्क एंड परसिवियरेंस। अब यहां पर शब्द आ गया अनवेवरिंग। अनवेवरिंग का मतलब क्या होता है, अनवेवरिंग में शब्द शामिल है वेव। वेव का मतलब क्या होता है, वेव तो एक तो होती है लहर, दूसरा क्या होता है, हम लोग जब ऐसे ऐसे करते हैं तो क्या करते हैं, वी वेव, है ना, या झंडा जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, वेव करते हैं, हिलाते हैं। तो यहां पर वेव का मतलब होता है हिलना, और वेवरिंग, वेवर का मतलब क्या होता है, हिलना डुलना। अनवेवरिंग मतलब बिना हिले डुले, बिना हिले डुले मतलब फर्म। जब आप किसी चीज को लेकर के एकदम फर्म हो जाते हैं, एकदम दृढ़ हो जाते हैं, तो हम वर्ड यूज कर देते हैं अनवेवरिंग। तो अनवेवरिंग का मन हो गया अनशेकेबल, बिना हिले डुले, यानी कि बिना झुके। हमने उसने क्या किया, डिटर्मिनेशन, अनवेवरिंग अनशेकेबल डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मतलब फर्मनेस, दृढ़ निश्चय के साथ में, एंड रिलेंटलेस, रिलेंटलेस एफर्ट। रिलेंटलेस का मतलब क्या होता है, मिटा दे, रेलेंट का मतलब क्या होता है, रेलेंट का मतलब होता है झुक जाना, रेलेंट का मतलब होता है मुड़ जाना। अब रिलेंटलेस का मतलब जो मुड़े ना, जो झुके ना। तो यहां पर रिलेंटलेस का मतलब हो गया अनबेंडिंग। ठीक है, इसके अलावा अनसीजिंग, बिना रुके। तो उसके जो रेलेंटलेस एफर्ट था, इससे क्या हुआ, ये जो है इमर्ज किया इसने किसके तौर पर, इपिटोमी ऑफ हार्ड वर्क एंड परसिवियरेंस। अब इपिटोमी का मतलब क्या होता है, इपिटोमी जब कोई चीज उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जाती है तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं एपिटोमी, एपिटोमी। ठीक है, तो एपिटोमी मतलब परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग। तो एपिटोमी का मतलब परफेक्ट एग्जांपल ऑफ किसका है, हार्ड वर्क एंड परसिवियरेंस। परसिवियरेंस का मतलब क्या होता है, परसिवियरेंस, पर प्लस सीवियर, सीवियर, सीवियर का मतलब जानते हो, सीवियर का मतलब होता है कठोर, पर का मतलब होता है थॉरली, पूरी कठोरता के साथ में। यानी कि जब आपको दिक्कतें आए, आपके साथ में दिक्कतें हों, इसके बावजूद भी आप किसी चीज को कंटिन्यू रखें, तो उसके लिए कहते हैं परसिवियरेंस। तो परसिवियरेंस का मतलब हुआ कैरी ऑन डिस्पाइट डिफिकल्टीज। कैरी ऑन डिस्पाइट डिफिकल्टीज, इसके लिए एक दूसरा शब्द यूज कर सकते हैं ग्रेट, और इसके अलावा हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेशन। तो उसने जो है क्या किया, ये इसका एपिटोमी है, इसका परफेक्ट एग्जांपल है हार्ड वर्क और परसिवियरेंस। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात।
क्लियर। अगली हेडिंग है, ये तो आपकी करंट अफेयर में भी आ सकती है, ये जो हम हेडिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी गांधी पीस प्राइज, गांधी पीस प्राइज गीता प्रेस को मिला। गीता प्रेस गोरखपुर, आप सब लोगों को मालूम ही होगा। उसको भारत सरकार जो हर साल गांधी पीस प्राइज देती है, वो जो अनाउंस किया गया वो गीता प्रेस को दिया। तो गांधी पीस प्राइज फॉर गीता प्रेस। ठीक है, आगे कह रहा है, कांग्रेस सेज इट इज ए ट्रेवेस्टी। कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस ने क्रिटिसाइज किया जब गीता प्रेस को गांधी पीस प्राइज मिला, तो इस बात को कांग्रेस ने क्या किया? क्रिटिसाइज किया। अब आगे इसी को पढ़िए। कांग्रेस क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर कन्फरिंग गांधी पीस प्राइज फॉर 2021 टू गीता प्रेस, सेइंग दैट द डिसीजन इज ए ट्रेवेस्टी एंड इज लाइक अवॉर्डिंग सावरकर एंड गोडसे। अब यहां पर बात आ जाती है ट्रेवेस्टी। ट्रेवेस्टी का मतलब होता है जब कोई चीज का मखौल उड़ाते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं ट्रेवेस्टी। जब किसी चीज का डिस्टॉर्टेड वर्जन प्रस्तुत करते हैं, कोई चीज सही ना होकर के उसका डिस्टॉर्टेड वर्जन प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं ट्रेवेस्टी। तो ट्रेवेस्टी का उन्होंने क्या कहा कि ये क्या है? ये मखौल है, ये मजाक है। तो ट्रेवेस्टी का मतलब ये हो गया मॉकरी। दूसरा इसके लिए शब्द यूज कर देते हैं पैरोडी। तो उन्होंने क्या किया? कांग्रेस ने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया। कन्फरिंग, कन्फर का मतलब क्या होता है? कन्फर, जब किसी को कोई अवार्ड, किसी कोई सम्मान प्रदान किया जाता है, तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं कन्फर। एक शब्द कन्फर के लिए और यूज करते हैं तो कंसल्ट करना। जब किसी से कंसल्ट करते हैं तब भी कन्फर वर्ड यूज कर देते हैं। लेकिन इस रेफरेंस में कन्फर का मतलब होता है टू ग्रांट समवन अ टाइटल, अ ऑनर, तो वहां पर कन्फर वर्ड यूज कर देते हैं। तो यहां पर कन्फर का मतलब हो गया तो एक शब्द और यूज करते हैं बेस्टो। तो कांग्रेस ने क्या किया? गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गीता प्रेस को गांधी पीस प्राइज देने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ जाए। नोट हो गया? अगला शब्द है, अगली जो हेडलाइन है वो है ADR 6 एक्शन अगेंस्ट पार्टीज फॉर फेलिंग टू पब्लिश क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स ऑफ कैंडिडेट। ADR एक संस्था है जो देश में लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक वैल्यूज ये स्थापित हो, चुनाव सही ढंग से हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसके लिए काम करती है। एंटीसीडेंट बताइए क्या मतलब होता है? क्या चीज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एंटीसीडेंट के कई मतलब हैं। अभी जो मैंने आपको एंटीसीडेंट पढ़ाया हुआ है वो ग्रामर में पढ़ाया। ग्रामर में मैंने आपको बताया कि जब रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो जो एंटीसीडेंट होता है उसके हिसाब से आपका क्या यूज होता है? अदर वर्ब्स वगैरह यूज होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, अब यहां पर है ही इज वन ऑफ दोज हु हैव हेल्प्ड मी। अब यहां पर हमने आपको बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंटीसीडेंट आता है, एंटीसीडेंट मतलब इसके पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन जो भी है उसके हिसाब से वर्ब डिसाइड होगा। अब ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन के पहले दोज आया है, दोज क्या है? प्लूरल है, तो यहां पर क्या होगा? हैज यूज होगा या हैव यूज होगा? हैव यूज होगा। तो ये एंटीसीडेंट मैंने आपको ग्रामर में पढ़ाया था। अब मैं जो एंटीसीडेंट आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो दूसरे रेफरेंस में। एंटीसीडेंट का मतलब एक बार मैंने आप और भी बताया था,
जो हमारे एंसेस्टर होते हैं, पूर्वज होते हैं, उनके लिए भी हम एंटीसीडेंट वर्ड यूज करते हैं। एंटीसीडेंट में जो एंटे शब्द है ये वाला, इसका मतलब होता है पूर्व, फॉर्मर, इसका मतलब होता है पूर्व, पहले वाला। अब यहां पर एंटीसीडेंट की क्या बात हो रही है? यहां पर बात हो रही है कि इनका जो जो कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे हैं या लड़े हैं, उनका क्या करें, क्रिमिनल रिकॉर्ड जो एंटीसीडेंट है, पहले का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसको पेश किया जाए। वो क्या कर रही हैं, जो पार्टीज हैं वो प्रस्तुत नहीं कर रही हैं। तो यहां पर एंटीसीडेंट का मतलब हो गया समथिंग हैपेंड बिफोर। ठीक है, दूसरा बैकग्राउंड, यहां पे इस रेफरेंस में बैकग्राउंड भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो क्रिमिनल है इनके बैकग्राउंड को क्या करें, प्रस्तुत करें। जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के जो कैंडिडेट्स हैं उनका रिकॉर्ड जो है प्रस्तुत नहीं कर रही है पॉलिटिकल पार्टी। क्लियर? ठीक है, अगला है कांट लेट माई मदर लैंग्वेज इन प्रिजन सेज आंग सांग सू की सन इन अपील। अभी आंग सान सू की का नाम आपने सुन रखा होगा, म्यांमार की रहने वाली हैं और म्यांमार में इन्होंने बहुत सालों तक सत्ता संभाली है, फिलहाल जेल में बंद है। अभी क्या हुआ, 1 या 2 साल पहले सैनिक, जो वहाँ की सैनिक जो शासक थे, उन्होंने तख्ता पलट करके और इनको जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद में इनके ऊपर कई क्रिमिनल केसेस चलाए और फिलहाल ये जेल में बंद है। तो अभी इनका जो लड़का है, अभी ये 78 ईयर्स की हुई हैं, 19 जून को इनकी बर्थडे थी, तो 19 जून को ये 78 ईयर्स की हो गई। तो उस दौरान उनके लड़के ने एक स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने ये कहा, कांट लेट माई मदर लैंग्वेज इन प्रिजन। मैंने आपको बताया था, जब कोई व्यक्ति किसी जगह पर अनप्लीजेंट पोजीशन पर लंबे समय तक रहता है तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं लैंग्वेज। कोई जेल में बंद है तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं लैंग्वेज। कोई आदमी बेड पे पड़ा हुआ है और बेड से उठ नहीं पा रहा, निकल नहीं पा रहा, बाहर नहीं जा पा रहा है, तो वर्ड यूज कर देते हैं लैंग्वेज। तो यहां पर वर्ड यूज किया गया लैंग्वेज। वो कह रहा है कि अपनी माँ को जो है, कांट लेट माई मदर लैंग्वेज इन प्रिजन, अपनी माँ को मैं लंबे समय तक यानी कि प्रिजन में अलाउ नहीं कर सकता, रहने नहीं दे सकता। नहीं, लैंग्वेज का मतलब होता है एक प्रकार से पड़े रहना, सड़ना। ठीक है ना, तो यहां पर लैंग्वेज का मतलब होता है फोर्स टू लिव इन अनप्लीजेंट प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक किसी अनप्लीजेंट पोजीशन पर रहने के लिए बाध्य हो जाना, उसके लिए हम शब्द यूज कर देते हैं लैंग्वेज करना। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी मदर को, आई कैनॉट लेट माई मदर लैंग्वेज इन प्रिजन। ठीक है, मदर को प्रिजन में रहने के लिए हम जो है लैंग्वेज करने के लिए अलाउ नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर किया, उन्होंने लोगों से अपील की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी आपने एक खबर सुनी होगी कि रसिया में जो यूक्रेन और रसिया वॉर चल रहा है, इसमें एक तो यूक्रेन से रसिया की सेना लड़ रही है, इसके अलावा क्या हुआ कि रसिया ने एक ग्रुप है वागनर, वो क्या करता है, वो रसिया के सैनिक नहीं है लेकिन पैसा लेकर के सेना की तरफ से लड़ते हैं। तो वो एक ग्रुप भी लड़ाई लड़ रहा है, तो उस ग्रुप को रसिया अपनी तरफ से यूक्रेन के खिलाफ लड़ा रही थी। लेकिन क्या हुआ, रसियन आर्मी और वागनर ग्रुप है, इनके बीच में कुछ मतभेद हो गया। मतभेद ये हो गया कि
वो चाह रहा था कि हमको जो है टाइम से आर्म्स एंड एम्यूनिशन प्रोवाइड किए जाए, जो कि रशियन सेना प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी, तो उसके मतभेद हो गए। तो मतभेद होने के बाद में क्या हुआ, वो जो ग्रुप था जो रसिया की तरफ से यूक्रेन से लड़ रहा था, वो रसियन से गवर्नमेंट के खिलाफ हो गया। अब उसी की खबर है, वागनर चीफ लॉन्चेज इंसरेक्शन इन रसिया। अब शब्द ये क्या हो गया, अभी तक तो वो रसिया से लड़ रहा था, अब क्या हो गया, इंजरेक्शन हो गया। इंजरेक्शन, इंजरेक्शन का मतलब क्या होता है, विद्रोह, म्यूटिनी। तो उसने क्या कर दिया, उसने लॉन्च कर दिया इंजरेक्शन इन रसिया, वो अपनी सरकार के खिलाफ हो गया। तो यहां पर इंजरेक्शन का मतलब क्या हुआ, म्यूटिनी, रिवोल्ट। रेबल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने क्या किया, उसने जो है इंजरेक्शन कर दिया, उसने क्या कर दिया, अपने ही देश के खिलाफ लॉन्च कर दिया, स्टार्ट कर दिया, क्या, विद्रोह। ठीक है, क्लियर। अब इसी से रिलेटेड और भी बहुत सी खबरें हैं, ये 4-5 खबर हैं, इनको और आगे डिस्कस करते हैं। आगे अलग अलग शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। वागनर चीफ, अभी देखिए उसने क्या किया, विद्रोह कर दिया। अब आगे देखिए, वागनर चीफ वाउस टू टॉपल रसिया टॉप ब्रास सेज फाइटर्स रेडी टू डाई। उसने क्या शपथ ली, वाउस का मतलब होता शपथ लेना, स्वेर करना। उसने शपथ क्या ली कि हम रसिया में जो ऊपर बैठे हुए अधिकारी हैं उनको क्या कर देंगे, टॉपल कर देंगे, टॉपल कर देंगे। तो यहां पर वाउस का मतलब होता है प्रॉमिस करना, स्वेर करना। किस बात के लिए, टॉपल करने के लिए। टॉपल का मतलब होता है तख्ता पलट कर देना, सत्ता से हटा देना, बेदखल कर देना, ओवरथ्रो, ओवरथ्रो द गवर्नमेंट। तो उसने इस बात की शपथ ली है कि जो रसिया के जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनको हम क्या कर देंगे, टॉपल कर देंगे, उनको हम बेदखल कर देंगे। ठीक है। और उसने क्या कहा, हमारे जो फाइटर्स हैं मरने के लिए तैयार है, कुछ भी कर सकते हैं। और वो अपनी सेना लेकर के रसिया की मास्को की तरफ चल भी दिया था। लेकिन अभी जो लेटेस्ट खबर आ रही है वो ये है कि रसियन गवर्नमेंट यानी कि पुतिन और जो ये वागनर चीफ है इनके बीच में समझौता हो गया है और अब वो वापस जा चुका है। लेकिन ये खबर आपकी 25 जून की है, यानी कि 2 दिन पहले की खबर है। 24 तारीख की होगी तो 25 को आई है ये। उस वक्त तक ये विद्रोह कर चुका था। लेकिन जो अब लेटेस्ट खबर आई है उसमें यह है कि अब ये मान गया है और इसने अपने जो सैनिक हैं उनको क्या कर लिया है, वापस बुला लिया। हाँ 25 कल थी लेकिन खबर तो 24 की होगी, तब 25 को प्रिंट हुई होगी। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो बॉस का मतलब होता है शपथ लेना, स्वेर करना। और टॉपल का मतलब होता है किसी को तख्ता से हटा देना, यानी कि तख्त पलट कर देना। ठीक है, क्लियर। अगली हेडिंग है, अब क्या हुआ, जब वॉगनर ने कहा कि हम जो है क्या कर रहे हैं, अपनी देश के खिलाफ हुए जा रहे हैं, फ्यूरियस पुतिन कॉल्स वैगनर गुड, वैगनर कू ट्रीजन, दिस इज ए स्टैब इन द बैक टू एवरीवन इन रसिया। अब क्या हो गया, जो आपके पुतिन जो थे वो क्या हो गए, फ्यूरियस हो गए। फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब क्या होता है बताइए। जब कोई बहुत नाराज होता है, गुस्सा होता है, तो उसके लिए शब्द यूज कर देते हैं फ्यूरियस। तो यहां पर फ्यूरियस का मतलब हुआ वेरी एंग्री। इनफ्यूरिएटेड, तो जो गुस्से में पुतिन ने क्या कहा, वागनर कू को ट्रीजन कहा। अब शब्द आ गया कू। यहां पर ये जो कू है इसका प्रोनाउंसिएशन होता है कू। पी जो है, पी का प्रोनाउंसिएशन नहीं लिया जाता, पी का उच्चारण नहीं लिया जाता। ये जो है कू, कू का मतलब क्या होता है, जब कोई तख्ता पलट करता है, जब कोई इलीगल तरीके से सरकार को हटाने का प्रयास करता है, प्रयास करता नहीं करता ही है,
तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं कू। जैसे कि परवेज मुशर्रफ ने क्या किया 1999 में या 2000 में सर, उन्होंने नवाज शरीफ को कू के जरिए हटा दिया, यानी कि तख्ता पलट के जरिए हटा दिया। तो कू इज सडन, अचानक, अनलॉफुल, इलीगल, सीजर का मतलब जब्त कर लेना, ऑफ पावर फ्रॉम गवर्नमेंट, सरकार से गलत तरीके से और अचानक जब आप सत्ता छीन लेते हैं तो उसके लिए सब यूज कर देते हैं कू। अब उन्होंने गुस्साए पुतिन ने वागनर कू को यानी कि तख्ता पलट की कोशिश को क्या कहा, ट्रीजन कहा। अब एक शब्द आ गया ट्रीजन। ट्रीजन का मतलब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपने ही देश के खिलाफ कोई काम करना शुरू कर देता है तो उसको ट्रीजन में रखते हैं। ट्रीजन का मतलब होता है देशद्रोह, विश्वासघात, ठीक है। तो ट्रीजन का मतलब होता है ट्रेचरी, ठीक है। बिट्रायल, ठीक। तो उन्होंने इसको क्या कहा, इसको को ट्रीजन कहा। ट्रीजन, ट्रीजन मतलब विश्वासघात कहा। फिर उन्होंने क्या कहा, दिस इज स्टैब इन द बैक टू एवरीवन इन रसिया। ये रसिया के जो लोग हैं उनके क्या है, पीठ में छुरा भोंकना है। स्टैब का मतलब क्या होता है, स्टैब का मतलब होता है जैसे चाकू या किसी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से किसी के जब हम भोंकते हैं, उसको हम पुश करते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं स्टैब करना, ठीक है। तो स्टैब का मतलब हुआ ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो है पीठ में क्या है, छुरा भोंकने के समान है, ठीक है। हर रसिया के लोगों के पीठ में छुरा भोंकने के समान, ठीक। अगली हेडिंग इसी से रिलेटेड है। अब ये दूसरे न्यूज़पेपर की हेडिंग है। एक ही आपको घटनाक्रम में आपको कई नए नए शब्द सीखने को मिलेंगे। अब देखिए, पुतिन कॉल्स रेबेलियन ट्रीजनस, वहां पे था ट्रीजन, यहां पे हो गया ट्रीजनस। ट्रीजन क्या है, नाउन है। ट्रीजनस क्या है, बताइए क्या है ट्रीजनस। हाँ, एडजेक्टिव है। जहां पर ओ यू एस आ जाए, ओ यू एस आ जाए तो वो एडजेक्टिव होने की उसकी संभावना रहती है, ठीक है। एडजेक्टिव ही होता है 99%, ठीक है। तो उन्होंने, पुतिन ने क्या कहा, रेबेलियन। अब रेबेलियन शब्द किससे बना हुआ है, बेल, BEL, रेबेल, रेबेलियन, है ना, विद्रोही। तो रेबेलियन को मतलब क्या हुआ, म्यूटनी, रिवोल्ट। अपराइजिंग, इसके लिए कई शब्द हैं और एक शब्द हम आपको पढ़ा ही चुके थे, इंजरेक्शन। तो उन्होंने जो रेबेलियन है उसको क्या कहा, ट्रीजनस, देशद्रोही वाला, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये क्या है, ट्रीजनस। और वाउज एक्शन, उन्होंने एक्शन लेने की शपथ ली, एक्शन लेने की शपथ ली। ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब आगे देखते हैं। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वाउड डिसाइसिव एक्शंस टू क्वेल मर्सनरी। उन्होंने क्या लिया, निर्णायक कदम लेंगे, किसके लिए,
मर्सनरी को क्वेल करने के लिए। मर्सनरी क्या होते हैं और क्वेल का मतलब क्या होता है? क्वेल का मतलब होता है जब किसी चीज को कुचल दिया जाता है, विद्रोह को कुचल देते हैं तो क्या कर देते हैं? हम क्वेल कर देते हैं। क्वेल का मतलब होता है किसी चीज को कुचलना। क्वेल शब्द निकला हुआ है किल से। किल में क्या कर देते हैं? मार देते हैं। तो क्वेल शब्द किल से निकला हुआ है। तो क्वेल का मतलब होता है टू क्रश, टू क्रश, टू एंड समथिंग, किसी चीज का अंत कर देना, टू सप्रेस। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम जो है निर्णायक कदम उठाएंगे किसको कुचलने के लिए। किसको कुचलने के लिए? मर्सनरी को कुचलने। अब मर्सनरी क्या होते हैं? वागनर जो ग्रुप है उसके बारे में क्या बताया कि वो रसिया की सेना का हिस्सा नहीं है। वो क्या करता है? वो तो भाड़े के सैनिक हैं। तो भाड़े के सैनिक होते हैं, उनको आप पैसा दीजिए, कहीं से भी लड़ा लीजिए। ये जो भाड़े के सैनिक हैं सिर्फ रसिया से ही लड़े नहीं है, ये और भी बहुत से देशों में जाके लड़ चुके हैं। ये पैसा लेकर के लड़ाई लड़ते हैं। तो रहते रसिया में ही होंगे। रसिया के का चूंकि ये चीफ जो है ये रसिया का ही है। और इसके बारे में बताते हैं कि पहले इसका रेस्टोरेंट हुआ करता था। इसका ये एक्चुअल में जो इसका वैगनर जो चीफ है इसके बारे में ये बताते हैं कि ये क्रिमिनल रहा है, जेल में करीब 9 साल जेल में रहा है। जेल से छूटने के बाद में इसने अपना एक रेस्टोरेंट खोला। रेस्टोरेंट में उस वक्त पुतिन जो है देश के राष्ट्रपति नहीं थे। उसी दौरान एक दो बार रेस्टोरेंट में पुतिन आए और इसने उनका बड़ी आओ भगत की और उसी दौरान पुतिन से इसकी दोस्ती हो गई जब रेस्टोरेंट इसका चला करता था। इसके बाद में फिर इसने अपनी सेना बना ली और वो सेना जो है पैसे लेकर के लड़ाई लड़ती है। किसी भी देश में जाकर के लड़ाई लड़, कई देशों में जाकर के ये लड़ाई लड़ चुकी है। तो यहां पर शब्द आ गया मर्सनरी। मर्सनरी का मतलब होता है जो पैसे लेकर के कोई भी काम करे, लड़ाई लड़े। नहीं, आतंकवादी अलग होते हैं। ये पैसे लेकर के लड़ाई लड़ते हैं। आतंकवादी तो एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए आतंक फैलाते हैं, इनको मर्सनरी बोलते हैं। हाँ, आप आतंकवादी कह सकते हैं लेकिन ये आतंकवादी की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो मर्सनरी का मतलब क्या हुआ? हिंदी में तो कहेंगे भाड़े के सैनिक, और इंग्लिश में आप इसका डिफिनेशन देख लीजिए। अ सोल्जर हु फाइट्स, अ सोल्जर हु फाइट्स फॉर एनी ग्रुप और कंट्री दैट पेज हिम। वो सैनिक जो किसी ग्रुप या देश की तरफ से लड़ सकते हैं, जो उनको पैसा देता है, भाड़े के सैनिक। तो पुतिन ने क्या कहा? पुतिन ने कहा कि जो है हम क्या करेंगे, जो ये भाड़े के सैनिक हैं, मर्सनरी हैं, इनको हम क्या कर देंगे? क्वेल कर देंगे, इनको सप्रेस कर देंगे। ठीक है, क्लियर? क्लियर हो गए सब? रेबेलियन मैंने आपको बता ही दिया, क्वेल बता ही दिया, मर्सनरी आपको बता ही दिया। अगला, अभी आपको मालूम ही होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी 2 देशों की यात्रा पर गए। सबसे पहले वो यूएसए गए और यूएसए से जब उनका टूर खत्म हुआ तो उसके बाद में इजिप्ट गए। और इजिप्ट जा करके जो है उन्हें वहां पर जाकर के कुछ बायलेटरल टाइज की। बायलेटरल का मतलब होता है द्वितरफा, द्विपक्षीय। बायलेटरल का मतलब होता है जहां पर 2 साइड इन्वॉल्व है। ठीक है, तो 2 पक्षी कुछ वहां पर समझौते किए। तो उसी के बारे में है। पीएम मोदीज विजिट विल प्रोवाइड इम्पेटस। इम्पेटस शब्द मैं एक बार डिस्कस कर चुका हूं, बताइए इम्पेटस का मतलब क्या होता है? वो चीज जो किसी चीज को आगे बढ़ाए। जैसे कि आपके क्लास में जब कोई बच्चा सेलेक्ट हो जाता है
तो वो बच्चा इम्पेटस का काम करता है। इम्पेटस का काम क्या करता है, उससे क्या मिलता है आपको, इंकरेजमेंट मिलता, आप उसको देख करके आप पढ़ने की तैयारी करते, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए कोई एक शहर है, उस शहर में एयरपोर्ट बन जाए, उस शहर को बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कों से कवर कर दिया जाए, तो वहां पर क्या होगा, बिजनेस को इम्पेटस मिल जाए। इम्पेटस का मतलब बूस्ट, इंकरेजमेंट, बढ़ावा, प्रोत्साहन। तो क्या है, मोदी का जो विजिट है वो भारत और मिस्र के जो दो तरफीय संबंध है उनको क्या करेगा, इम्पेटस प्रोवाइड करेगा, इंकरेजमेंट प्रोवाइड करेगा, उनको बढ़ावा देगा, ठीक है। तो इम्पेटस का मतलब हो गया इंकरेजमेंट। क्लियर। तो इम्पेटस का मतलब हुआ किसी चीज को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना, ठीक है, क्लियर। आगे हम लोग मूव करते हैं। अगली हेडिंग है, आप लोगों ने शायद न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ी हो, कुछ टीवी के चैनल्स वगैरह पे भी काफी चीजें ये आई। एक आपको मालूम है, टाइटैनिक का नाम तो आपने सुन रखा होगा। टाइटैनिक, टाइटन अलग चीज है, टाइटैनिक एक जहाज था। हाँ 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 बिल्कुल, जो पनडुब्बी डूबी है उसका नाम है टाइटन। और देखने क्या गई थी, टाइटैनिक के रेकेज देखने गई थी, मलबा देखने गई थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि टाइटैनिक जो 1912 में समुद्र में आइसबर्ग से टकरा करके डूब गया था, तो उसको देखने के लिए 5 लोग एक सबमरीन में गए हुए थे। और वो सबमरीन क्या हुई, विस्फोट हो गया, इंप्लोजन हो गया। इंप्लोजन की वजह से 5 लोग उसपे एक्सपायर हो गए। लेकिन ये खबर तब की है जब ये पता नहीं चल पाया था कि हुआ क्या है। ये खबर आपकी 20 जून की है, पता शायद 23 या 24 जून के आसपास लगा है, ठीक है, कि क्या हुआ, क्या घटना क्या हुई। तो 20 जून की खबर है। उस खबर में है, सर्च एंड रेस्क्यू मिशन वाज अंडरवे मंडे फॉर सबमरीन दैट वेंट मिसिंग इन द नॉर्थ अटलांटिक ऑन एन एक्सपेडिशन टू एक्सप्लोर द wreckage ऑफ द टाइटैनिक। अब यहां पर कह रहा है सर्च और रेस्क्यू मिशन, यानी कि बचाव, राहत और बचाव कार्य जो है क्या था, वाज अंडरवे, चल रहा था, मंडे फॉर ए सबमरीन, किसके लिए, पनडुब्बी के लिए। सबमरीन क्या होती है, एक शिप होती है जो पानी के ऊपर और पानी के अंदर दोनों जगह चल सकती है। एक नॉर्मल शिप तो सिर्फ पानी की सतह पर चलता है, लेकिन सबमरीन अंडर वाटर भी जा सकती है ना। तो सबमरीन दैट वेंट मिसिंग, कहां, नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक में मिस हो गई थी। किस लिए गई थी, ऑन एन एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन का मतलब होता है जब आप किसी विशेष उद्देश्य से यात्रा करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं एक्सपेडिशन। इसमें आप गौर करेंगे तो इसमें 2 शब्द शामिल हैं, एक्स प्लस पीड। एक्स प्लस पीड, पीड मैंने आपको एक रूट वर्ड पढ़ाया था, इंपीड, एक्सपेडाइट, एक्सपेडिशन, स्टैम्पीड। जहां पीड आ जाता है उसका मतलब होता है पैर, एक्स का मतलब बाहर। आप जब बाहर पैर निकालते हैं, आप बाहर पैर निकालते हैं मतलब जब आप किसी विशेष उद्देश्य से कोई यात्रा करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं एक्सपेडिशन, ठीक है। तो एक्सपेडिशन का मतलब हुआ लॉन्ग जर्नी फॉर स्पेशल पर्पज। विशेष उद्देश्य के लिए जर्नी क्यों की गई थी, विशेष उद्देश्य के लिए। किस चीज के लिए जर्नी की गई थी, एक्सप्लोर करने के लिए की गई थी। एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ढूंढना, किसी चीज की सर्च करना, किसी चीज को एग्जामिन करना। तो यहां पर इसके एक्सप्लोर करने का मतलब क्या हो जाएगा, रिसर्च, एग्जामिन, लुक इनटू,
तो ये एक्सपेडिशन जो विशेष यात्रा की गई थी किस लिए की गई थी? देखने के लिए, पता करने के लिए। क्या चीज? रेकेज ऑफ टाइटैनिक। रेकेज का मतलब क्या हो गया? मलबा। टाइटैनिक जो है समुद्र के अंदर डूब गया है, तो उसको अभी तक उसका मलबा वहीं पड़ा हुआ है। तो कुछ लोग सिर्फ इसको देखने के लिए जाते हैं समुद्र के अंदर, जान जोखिम में डाल करके देखने के लिए, मलबा देखने के लिए जाते हैं कि आखिर उसमें है क्या चीज। ठीक है, और इसके छोटे मोटे पैसे नहीं लगते हैं। $2.5 लाख एक आदमी का खर्चा $2.5 लाख है ना। अब आप इसको 2.5 लाख को 80 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, करीब 80 रुपए, $1 80 रुपए के आसपास का है, 80-82 रुपए का। तो समझ लीजिए कितना पड़ेगा, जाके करोड़ों में पड़ेगा जाकर के। 2.5 लाख का मुझे लग रहा है कम से कम 2 करोड़ रुपए का एक आदमी की ट्रिप पड़ेगी जाकर के। ठीक है, तो रेकेज, रेकेज का मतलब क्या होता है? रेकेज का मतलब होता है मलबा। रेकेज का मतलब होता है तो ब्रोकन पीसेज ऑफ समथिंग दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। जो चीज टूट गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है, उसको जो ब्रोकन पीसेज हैं। अब क्या है? टाइटैनिक क्या है? टूट चुका है, बिखर चुका है। उसके जो ब्रोकन पीसेज हैं उसको क्या बोलेंगे? रेकेज। एक शब्द और यूज करते हैं, इसका सिनोनिम ये मैं इधर लिखे दे रहा हूं, डेब्री। डेब्री, इसमें इसका प्रोनाउंसिएशन है डेब्री। डेब्रिस नहीं है, डेब्री है। डेब्री भी मलबा होता है, जो मलबा होता है उसको भी हम डेब्री कहते हैं। और एक और शब्द है रेमनेंट्स। रेमनेंट्स, रेमनेंट्स मतलब बचा हुआ हिस्सा। ये तब यूज करते हैं जैसे कि मान लीजिए आप मूंगफली खा रहे हैं, तो जब मूंगफली आपने खा ली तो जो मूंगफली के छिलके हैं इनको क्या कहेंगे? रेमनेंट्स कहेंगे। रेमनेंट। आप खाना खाया, और खाना खाने के बाद में जो थाली में छोटी मोटी जो इधर उधर कुछ सलाद के टुकड़े पड़े हुए हैं, कुछ छोटी मोटी चीजें पड़ी हुई हैं थाली में जो बची हुई हैं, बची खुची, उनके लिए वर्ड यूज कर देते हैं रेमनेंट। सिनोनिम में यूज कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट तो डिस्क्राइब नहीं करता। तो रेकेज का मतलब मलबा देखने के लिए गए हुए थे। किस पे गए हुए थे? एक्सपेडिशन पे गए हुए थे। क्या करने के? एक्सप्लोर करने के लिए गए थे। किसको एक्सप्लोर करने के लिए गए थे? रेकेज को। ठीक है, लेकिन अपनी जान खो बैठे। ठीक है, आगे की हेडिंग है एयर प्रोविस इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट प्रैक्टिस टच एंड गो ऑन द पूर्वांचल ईवे। पूर्वांचल ईवे आपका लखनऊ से लेकर के और शायद गोरखपुर तक है, गोरखपुर तक है शायद पूर्वांचल ईवे। तो इसी पूर्वांचल ईवे पे अभी इंडियन एयरफोर्स ने एक एक्सरसाइज की, और उस एक्सरसाइज के बारे में ही लिखा हुआ है एयर प्रोग्रेस। उन्होंने क्या दिखाई? अपनी क्षमता दिखाई, अपनी कुशलता दिखाई। तो प्रोग्रेस का मतलब होता है जब कोई ग्रेट स्किल होती है, एक्सपर्टीज होती है, अपनी जब प्रवीणता कोई व्यक्ति दिखाता तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं प्रोग्रेस। ठीक है, स्किल भी होती है, एक्सपर्टीज भी होती है, उसके लिए भी। ठीक है, तो एयर प्रोग्रेस, एयर प्रोग्रेस, एयर इंडियन एयरफोर्स फाइटर प्रैक्टिस टच। उन्होंने क्या किया? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे अपने फाइटर जेट को उतारा, टच किया, और टच करने के बाद में फिर ऊपर लेके चले गए। तो यहां पर वर्ड यूज कर दिया प्रोवेस। प्रोवेस का मतलब होता है ग्रेट स्किल, एक्सपर्टीज, टैलेंट। ठीक है, तो प्रोवेस का मतलब होता है ग्रेट स्किल, एक्सपर्टीज, टैलेंट। ठीक, प्रोवेस शब्द अक्सर इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई व्यक्ति युद्ध में, युद्ध के मैदान पर इस प्रकार की कुशलता दिखाता है जिसमें थोड़ी सी ब्रेवरी भी होती है, जिस जहां पर थोड़ा साहस भी होता है। साहस और कुशलता का जो सम्मिश्रण होता है उसको हम प्रोवेस बोलते हैं।
ठीक, क्लियर। तो ये करीब 15 से 20 वर्ड्स थे, ये डिस्कस किए। एक बार इनको हम क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, एक बार इनको हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं और इसके बाद में फिर क्लोज करते हैं। चलिए एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ग्राइंड, ग्राइंड का मतलब होता है हार्ड वर्क। तो इसने क्या किया, 15 आवर्स का हार्ड वर्क किया। उस हार्ड वर्क ने क्या किया, उसको प्रोपेल कर दिया। प्रोपेल का मतलब होता है पुश करना, किसी चीज को आगे बढ़ाना। ठीक है, फिर स्टैगरिंग, स्टैगरिंग जो उसने मेहनत की, स्टैगरिंग का मतलब है वो चीज दैट यू फाइंड डिफिकल्ट टू बिलीव, जिस पर विश्वास ना किया जा सके। अमेजिंग, एस्टोनिशिंग। ठीक है, फिर क्या किया उसने, जो उसकी 15 घंटे की जो स्टैगरिंग मेहनत थी, उसने क्या किया, रास्ता प्रशस्त किया, मार्ग प्रशस्त किया। किसके लिए, सफलता के लिए। तो पेव द वे, मेक द अदर थिंग पॉसिबल, क्लियर द वे, ओपन द डोर, अनवेवरिंग। इसमें एक शब्द है अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन, ना हिलने वाली दृढ़ निश्चयी। डिटर्मिनेशन क्या होता है, फर्मनेस। ठीक है, तो अनवेवरिंग का मतलब अनशेकेबल, परसिस्टिंग, रिलेंटलेस, जो चीज मुड़े ना, झुके ना, नॉन स्टॉप, कॉन्टिन्यूअस। एपिटोमी, एपिटोमी का मतलब परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग, पैरागॉन, पैराडिम। परसिवियरेंस, कैरी ऑन डिस्पाइट डिफिकल्टीज, डिटर्मिनेशन, ग्रेट। ठीक, तो ये शब्द हो गए। आगे, आगे की हेडिंग कौन सी थी, अगली हेडिंग थी गांधी पीस प्राइज फॉर गीता प्रेस। कांग्रेस से इट इज ट्रेवेस्टी। कांग्रेस ने क्या किया, इसको विरोध किया। तो ट्रेवेस्टी का मतलब होता है अ फॉल्स डिस्टॉर्टेड प्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, मॉकरी, पैरोडी, यानी किसी चीज का मखौल। फिर कन्फर, कन्फर का मतलब होता है जब किसी को कोई सम्मान प्रदान किया जाता है, कुछ दिया जाता है। कन्फर का मतलब होता है ग्रांट, टाइटल, डिग्री एक्सेट्रा। और इसी का एक सिनोनिम है बेस्टो। ठीक, फिर अगली हेडिंग थी एडीआर सीक्स एक्शन अगेंस्ट पार्टीज फॉर फेलिंग टू पब्लिश क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स ऑफ कैंडिडेट्स। अब यहां पर एंटीसीडेंट्स एक हमने आपको ग्रामर में पढ़ाया है, और यहां पर इसका मतलब है बैकग्राउंड। जो कैंडिडेट, क्रिमिनल जो कैंडिडेट हैं, उनका बैकग्राउंड, उनका पहले की घटनाक्रम, कैसे लोग हैं वो। तो वो जो है कंपनी पार्टीज क्या कर रही, फेल कर रही, तो उसके बारे में उसने डिमांड किया। तो एंटीसीडेंट का मतलब होता है समथिंग हैपनिंग बिफोर, बैकग्राउंड। फिर अगला था कांट लेट माई मदर लैंग्वेज इन प्रिजन। अब यहां पर लैंग्वेज का मतलब होता है सफर समथिंग अनप्लीजेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। जब किसी जगह पर आप पड़े होते हैं और वहां से अनप्लीजेंट सिचुएशन में आप पड़े होते हैं, वहां से निकल नहीं सकते, तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज इन जेल, लैंग्वेज इन बेड, जब आप किसी जगह पर बीमार हो गए हैं और आप बेड पर पड़े हुए हैं, तो उसके लिए भी वर्ड यूज कर देते हैं लैंग्वेज। ठीक है, अगला था वैगनर चीफ लॉन्चेस इंसरेक्शन इन रसिया। इंसरेक्शन का मतलब होता है वायलेंट एक्शन अगेंस्ट द रूलर ऑफ ए कंट्री, रिवोल्ट, म्यूटनी। फिर उसी से रिलेटेड हेडिंग थी वागनर चीफ वाउस टू टॉपल रसिया टॉप ब्रास सेज फाइटर्स रेडी टू डाई। वाउ का मतलब होता है प्रॉमिस करना, शपथ लेना, प्रतिज्ञा करना। स्वेयर, टॉपल का मतलब होता है ओवरथ्रो, आउट। ठीक है, फिर था इस घटनाक्रम ने क्या किया, पुतिन को फ्यूरियस कर दिया। पुतिन क्या हो गए, बहुत नाराज हो गए। तो फ्यूरियस का मतलब होता है वेरी एंग्री, इनरेज्ड, इन्फ्यूरिएटेड। फिर अगला शब्द था कू। इसका प्रोनाउंसिएशन हमेशा कू होता है, कूप नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। कभी भी कूप मत बोलिएगा, कू बोलिएगा। ठीक है, सडन वायलेंट एंड अनलॉफुल सीजर ऑफ पावर फ्रॉम ए गवर्नमेंट। किसी सरकार से जब सडन और वायलेंट तरीके से, अनलॉफुल तरीके से सत्ता छीन ली जाती है, तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं कू।
अगला शब्द है ट्रीजन। ट्रीजन का मतलब होता है क्रिमिनल एक्ट ऑफ कॉजिंग हार्म टू योर कंट्री। जब आप अपने देश को नुकसान पहुंचाते हैं, कैसे? एग्जाम्पल देना, बाई हेल्पिंग इट्स एनिमीज, अब दुश्मनों का साथ दे करके, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज कर देते हैं? ट्रीजन। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ट्रीजन है, ट्रीजन। ट्रेचरी, बिट्रेयल, ठीक है। फिर स्टैब, टू पुश पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इनटू समबडी, जब किसी के कोई चीज पॉइंटेड चीज भोंकते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं स्टैब करना, ठीक है। पुतिन कॉल्स रेबेलियन ट्रीजनस वाउस एक्शन। अब इससे रिलेटेड सब देखिए, रेबेलियन का मतलब अपराइजिंग, रिवोल्ट, ठीक। फिर क्वेल, क्वेल का मतलब होता है, उन्होंने क्या कहा, हम क्वेल कर देंगे मर्सनरी को। क्वेल का मतलब होता है दमन कर देना, नहीं। क्वेल का मतलब होता है, मैंने अभी आपको बताया, क्वेल शब्द निकला हुआ किल से। किल का मतलब होता है मार देना। तो जब कोई राजा किसी का दमन करता था तो वो क्या कर देता था? उन लोगों को मार देता था। तो क्वेल का मतलब होता है टू सप्रेस, टू क्रश, टू एंड समथिंग। फिर क्या है? मर्सनरी। मर्सनरी वो लोग होते हैं जो पैसा लेकर के काम करते हैं, खासकर सैनिक जो किसी भी देश, किसी भी ग्रुप से लड़ाई लड़ सकते हैं बशर्ते कि उनको पैसा मिल जाए। मर्सनरी, अ सोल्जर हु फाइट्स फॉर एनी ग्रुप और कंट्री दैट विल पे हिम। मर्सनरी शब्द जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ सकता है। आपसे पूछा जाएगा यदि कोई सैनिक पैसा लेकर के किसी भी देश से लड़े तो उसके लिए कौन सा शब्द आप प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए मर्सनरी शब्द प्रयोग, ठीक है। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी की इजिप्ट यात्रा के बारे में है। पीएम मोदी इस विजिट विल प्रोवाइड इम्पेटस टू इंडिया इजिप्ट बायलैटरल टाइज। अब इम्पेटस का मतलब हो गया समथिंग दैट इनकरेजेस समथिंग एल्स टू हैपन, या थ्रस्ट, मोटिवेशन। जब कोई चीज दूसरे को बढ़ावा दे, उसको इनकरेज करे, तो वर्ड यूज कर देते हैं इम्पेटस। फिर जो सबमरीन डूब गई, इंप्लोड हो गई, उसके बारे में खबर थी, ठीक है। तो इसमें सब था एक्सपेडिशन, अ लॉन्ग जर्नी फॉर स्पेशल पर्पज, एक्सप्लोर करने गई थी। एक्सप्लोर का मतलब होता है एग्जामिन, रिसर्च, लुक इनटू, देखने गई थी। क्या देखने गई थी? मलबा देखने गई। रिकेज, द ब्रोकन पीसेस ऑफ समथिंग दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड, डेब्री, रेमनेंट, ठीक है। और फिर आखिरी हेडिंग थी एयर प्रोवेस। एयर प्रोवेस, प्रोवेस का मतलब होता है ग्रेट स्किल एट डू समथिंग, एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज और आपका टैलेंट। यानी कि जब कोई चीज हम, खास कर इसका प्रयोग हम तब करते हैं जहां पर मिलिट्री या साहस के साथ साथ कौशल दिखाने का मौका होता है, तो वहां पर हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारी न्यूज़पेपर की जो वोकैबुलरी थी, इनको हमने डिस्कस कर लिया है। इनकी पीडीएफ कॉपी जो है हम आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे, तो इसको रिवाइज करिएगा, ठीक है।